सबको जैम सी की मैं हूं श्याम और स्वागत है आपका होप चैनल हिंदी में। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान सच्चे जीवते अनुग्रहकारी प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं इन अच्छे पलों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। और ये समय है जब हम तेरे वचन को सुन सकते हैं, सीख सकते हैं और तेरे वचनों की गहराई में जा सकते हैं। हम चाहते हैं प्रभु हमसे बात कर और हमारे जीवनों को अपनी महिमा के लिए तैयार कर। मांगते हैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे बहन भाइयों, हम जो वचन देख रहे हैं इस बार, इसका मुख्य शीर्षक है प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते जाना। और आज का जो शीर्षक है ये हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से पिछली बार हमने देखा कि मसीह का मौत को उठाना बहुत जरूरी था, मसीह का क्रूस उठाना और उसका अपने आप को प्राण त्यागना बहुत जरूरी था, क्योंकि उसके प्राण त्यागने के बिना हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते थे। उसके लहू बहाए बिना हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में नहीं बढ़ सकते थे। आज हम देख रहे हैं जिस तरीके से हम पिछली वचनों में देखा कि क्रूस ने सभी को पाप, जितने भी हम सभी के पापों को जो है उसको हमसे दूर कर दिया। क्रूस ने जो प्रभु यीशु मसीह का खून बहाया, जो क्रूस था, उसने हमारा जो मेल मिलाप है, मार्गदर्शन है, वो परमेश्वर के साथ कर दिया। हम देख रहे थे कि किस तरीके से परमेश्वर ने क्रूस पर बलिदान होकर यीशु मसीह ने एक नया भाईचारा हमारे बीच में प्रारंभ किया, ताकि हम खोए ना रहें, ताकि हम परमेश्वर में मिल जाएं, परमेश्वर में एक हो जाएं और परमेश्वर की संगति में आएं। मेरे बहन भाइयों, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, उसने क्रूस उठाया, क्योंकि नए जीवन की शुरुआत मृत्यु से होती है। और प्रभु यीशु मसीह ने उस मृत्यु को सहा, हमारे लिए उस दुख को, उस पीड़ा को सहा और हमारे लिए वो मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और मेरे बहन भाइयों हमारे लिए जी उठा। अगर प्रभु यीशु मसीह ना मारा जाता तो आज हम उसकी संगति में एक नई आरंभ को, एक नई शुरुआत को ना करते। मेरे बहन भाइयों, इस बात पर हमने ध्यान दें। वचन यहां पर हम कहता वचन कि हम जब देखते हैं परमेश्वर के वचन को इस प्रकार से, जब यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो हम वहां पर देखते हैं कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बाद, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बाद हम उस विजय के उत्सव में आ गए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। मेरे अजीज बहन भाइयों, हमें देखना है कि हम प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को किस तरीके से और आशीषित करता है। यहां पर हम जो परमेश्वर के वचन को देखते हैं, मेरे साथ अगर आप गलातियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 20 और 21वें वचन में देखें, तो परमेश्वर का वचन हमसे एक बहुत गहरी बात करता है। और वो बात करता है, अगर दूसरा वचन उसका 20वां अध्याय पढ़ते हैं तो परमेश्वर कहता है, मैं उसी के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया कि मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिससे मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मेरे बहन भाइयों, जो आज का जो वचन है हम देख रहे हैं, पिछले वचनों में देखा यीशु मसीह का ने क्रूस उठाया, यीशु मसीह ने मृत्यु सही, ताकि हम पाप की मजदूरी से दूर हो जाएं, ताकि हम मृत्यु से बच जाएं। और आज हम जो महत्वपूर्ण बात देख रहे हैं वो ये है कि अगर हमें प्रभु में बढ़ना है तो हमें अपने आप को मारना होगा, हमें अपने जीवन को खत्म करना होगा। और पौलुस इस विषय में कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित नहीं हूं, क्योंकि अब पर मसीह मुझ में जीवित है। अब कहता है मैं जीवित नहीं हूं, लेकिन अब कौन है? अब मसीह मुझ में आ चुका है, अब मैं मसीह में जीवित हो चुका हूं। मेरे बहन भाइयों, यहां पर वचन कहता है 21वें वचन में, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती है तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। मेरे बहन भाई, याद रखना, यहां पर परमेश्वर का वचन जो है बड़ी ही गहरी बात बता रहा है कि परमेश्वर का अनुग्रह ये हुआ हम पर, और ये अनुग्रह हमें परमेश्वर के प्रेम को और बढ़ा रहा है हमारे जीवन के अंदर। और पौलुस कह रहा है, इसके लिए मुझे मरना है, हमें अपने आप को खत्म करने की जरूरत है। हमारे जीवन के अंदर हम अपने आप को खत्म करें, उस परमेश्वर के विश्वास के अंदर अपने आप को और लेकर जाएं। हम यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा जीवित रहते हैं, उस जिसने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को दे दिया। मेरे बहन भाई, इस बात पर ध्यान दें,
ये यीशु मसीह है जिसने हमारे लिए अपने आप को आहुति दे दी। अब हमें जरूरत है कि अपने आप को उस परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। हम अपने आप में मरे, हम अपने आप को मारे, अपने आप के जीवन को खत्म करें और प्रभु यीशु मसीह के पास आए। हम देख रहे हैं यहां पर परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर में बढ़ना, यीशु मसीह में बढ़ना। कैसे हम बढ़ सकते हैं? हम भी अपने आप को पापों के लिए मरा हुआ परंतु यीशु मसीह में जीवित समझना है। हम सबके जीवन के अंदर रखना है कि हम जब यीशु मसीह मारा गया हमारे लिए, तो हमने भी अपने आप को मारना है। अपने आप की अभिलाषाओं को, अपने आप को, खुद को, स्वयं को मारना बहुत जरूरी है और अपने आप को उस क्रूस पे चढ़ाएं, उस यीशु मसीह के पास लेकर आए। यूहन्ना 12वां अध्याय और उसके 24वें वचन में परमेश्वर का वचन हमसे साफ कहता है। यूहन्ना 12 और उसके 24वें अध्याय के अंदर परमेश्वर हमसे बात करता है और 24वां अध्याय हमारे जीवन के लिए कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है। और उसके बाद में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जब वो मर जाता है तो बहुत फलता है। मेरे अजीज बहन भाइयों, हमारा जीवन भी कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। हम सबको मरना बहुत जरूरी है। हम सबको प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को उठाना बहुत जरूरी है। जब तक हम गिरेंगे नहीं, जब तक हम मरेंगे नहीं, तब तक हमारा एक नया जीवन नहीं हम प्राप्त कर सकते। और परमेश्वर का वचन यहां हमारी अगुवाई करता है। मसीह जीवन जन्म के साथ आरंभ नहीं होता। मसीह जीवन जो है जन्म के साथ आरंभ नहीं होता, लेकिन वो मृत्यु के साथ आरंभ होता है। वो कौन सी मृत्यु? मेरे बहन भाइयों, याद रखना, प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आए थे, उन्होंने एक मृत्यु के विषय में बात करी थी। उन्होंने कहा था कि जब तक मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे, वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। मेरे अजीज बहन भाइयों, यहां पर इस बात के ऊपर ध्यान दें। मृत्यु बहुत जरूरी है। मृत्यु जरूरी है। हमें अपने पुराने जीवन को खत्म करने की जरूरत है। हमें अपने पुराने मनुष्य तत्व को खत्म करने की जरूरत है। हमें अपने पुराने उस अस्तित्व को खत्म करने की जरूरत है जो पाप में लीन है। हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर में आगे बढ़े। हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के साथ रहें। जब तक हम स्वयं नहीं मरते, स्वयं को क्रूसारोपण नहीं करते, तब तक शुरुआत नहीं होती। मेरे बहन भाइयों, तब तक हमारा जीवन परमेश्वर के साथ शुरुआत नहीं होता। मेरे साथ निकाल दे दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और उसका 17वां वचन। यहां पर प्रभु हमसे एक बड़ी ही गहरी बात करता है। दूसरा कुरिन्थियों 5 उसके 17वें वचन में कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और देखो सब नई हो गई हैं। मेरे बहन भाइयों, यहां पर देखिए आप, परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। आज अगर हम प्रभु में हैं तो हम एक नई सृष्टि हैं। हमें अपने पुराने मनुष्य तत्वों को खत्म करना है, अपनी पुरानी सोच विचारों को खत्म करना है। हमें प्रभु में एक नई सृष्टि बनकर और सामने आना है। एक मसीह का जीवन पुराने जीवन का संशोधन सुधार नहीं कर सकता। खुद एक इंसान अपने आप सुधार नहीं कर सकता। हमें अपने जीवन को प्रभु के हाथों में देना बहुत जरूरी है। यह बदलाव केवल पवित्र आत्मा के प्रभावशाली कार्य द्वारा ही हो सकता है। मेरे बहन भाइयों, जब तक पवित्र आत्मा हमें कायल नहीं करेगा, जब तक परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों को बदलने के लिए हमें मजबूर नहीं करेगा, याद रखना, हम बदल नहीं सकते। हम मनुष्य अपने आप को नहीं बदल सकते। हमें जरूरत है परमेश्वर की, हमें जरूरत है परमेश्वर की सामर्थ्य की, ताकि हम प्रभु के वचन में और दिन ब दिन बढ़ते जाएं और अपने आप को खत्म करें और प्रभु यीशु मसीह में और खुदावंद की उस नई जिंदगी में बदलें जो प्रभु हमें देना चाहता है। याद रखें, यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर सवार होकर आएगा, उस समय वो हमारे अपने जो हमारा खुद का बनाया हुआ जीवन है उसको नहीं, लेकिन जो प्रभु हमारे अंदर नया जीवन उत्पन्न करना चाहता है उसको साथ लेकर जाएगा। वचन कहता है कि पवित्र आत्मा जब आएगा तो हमें सिखाएगा, वो हमें सुधारेगा, हमें धर्म की शिक्षा देगा
और जब तक हम पवित्र आत्मा का स्वागत अपने जीवन में नहीं करते, मेरे बहन भाइयों, याद रखना, यह परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में नहीं आएगा। अपने जीवन को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। दूसरा कुरिन्थियों के अंदर पढ़ा गया है कि यदि कोई मनुष्य मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। यह बदलाव पवित्र आत्मा करता है। हम सब जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया है, याद रखें, हम सब ने जितनों ने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया है, उन सब की मृत्यु हम सब ने यीशु की मृत्यु का भी बपतिस्मा लिया है। कौन सी मृत्यु? वो मृत्यु जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सही, कि हमारे पापों को उसने अपने ऊपर उठा लिया, हम भी मारे गए, उस पुराने जीवन को अपने खत्म किया है। उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, और जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जी उठाया, और वैसे ही हम भी उसके साथ जिंदा हुए हैं। मेरे बहन भाइयों, जब बपतिस्मा लेते हैं, याद रखें, जब बपतिस्मा लेते हैं उस समय हम गाड़े जाते हैं, उस समय मारे जाते हैं, लेकिन जैसे ही पानी से बाहर आते हैं तो परमेश्वर हमें एक नया जीवन, एक नई सामर्थ, एक नया बल देकर खड़ा करता है और हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। मेरे अजीज बहन भाइयों, हमें मरना बहुत जरूरी है। हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आकर अपने जीवन के अंदर अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपना बहुत जरूरी है। यहां पर वचन कहता है, रोमियो की पुस्तक उसका 6वां अध्याय, जब हम पढ़ते हैं रोमियो की पुस्तक उसका 6वां अध्याय, और परमेश्वर का वचन हमसे एक बड़ी गहरी बात करता है। 6 के 3 और 4 वचन में कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि हम सब जिन्होंने मसीह का बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। और 4 वचन में कहता है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता के साथ महिमा के द्वारा जी उठा है, वैसे ही हम भी उसके साथ जी उठें। इसके बाद में एक बड़ी प्यारी बात कहता है परमेश्वर, और नए जीवन की सी चाल चले। मेरे बहन भाई, आज हम अपने आप को देखें, क्या हमने बपतिस्मा लिया और क्या हम अपनी पुरानी चाल चलन में हैं, या हम प्रभु के साथ एक नई चाल चलन में चल रहे हैं? क्या हम प्रभु के साथ एक नया बल पाकर उसकी सामर्थ्य में बढ़ रहे हैं? कहीं हम ऐसे तो नहीं कि परमेश्वर की चालों को, परमेश्वर की नई चाल को नहीं चल रहे, हम बस मनुष्य अपनी ही सोच, अपने ही विचार के द्वारा चल रहा है। मेरे भाइयों, अगर हमारे जीवन के अंदर प्रभु की नई चाल नहीं है, प्रभु का नया जीवन, नया अस्तित्व नहीं है, तो याद रखना, हमारा प्रभु के पास आने का कोई मतलब नहीं है। बपतिस्मा नए जीवन के द्वार को खोल देता है। यीशु मसीह ने कहा, कहता है कि जब तक तुम जल और आत्मा से नहीं जन्मोगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अर्थात एक नया रास्ता खोल दिया बपतिस्मा ने, कि हमें जब नए जीवन में जाना है, जब प्रभु के साथ आना है, तो हमें प्रभु ईश्वर के साथ क्या करना है? उस नए रास्ते पर चलना है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। वचन कहता है, हम जब पढ़ते हैं और हमें मसीह में बढ़ने के लिए वो कहता है कि मुझ में बढ़ते जाओ, मुझ में बनते जाओ, मेरी आज्ञा में बने हो। जो कोई यीशु को उद्धार करता एवं स्वामी के रूप में स्वीकार करता है, वह विश्वास की मशाल के लिए रास्ता बनाता है। याद रखना, जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो अपने लिए एक नया रास्ता बना रहा है, उस रास्ते पर जा रहा है जो परमेश्वर से दे रहा है। जब हम स्वयं की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर का प्रेम प्रकट करते हैं, तो वह प्रेम ईर्ष्या को निगल जाता है। मेरे अजीज बहन भाइयों, जब आप स्वयं की मृत्यु को ग्रहण करते हैं, तो आपके जीवन से सारा पाप, सारा बोझ, सारी गंदगी, सारी ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, सब कुछ परमेश्वर निकाल देता है। तब आप अपने नहीं हो, तब आप कौन हो? तब आप परमेश्वर के हो। तब आप कहलाए जाते हो किसके? परमेश्वर के कहलाए जाते हो। स्वार्थ भाईचारे की चिंता में अदृश्य हो जाता है। जो स्वार्थ है, जब भाईचारा आता है, तो उसके सामने, उन चिंताओं के सामने अदृश्य हो जाता है। मेरे अजीज बहन भाइयों, जब हम प्रभु के पास आते हैं, हमारे जीवन से
स्वार्थ, भाईचारा, ये सारी चीजें जो हैं, ये जब प्रभु में आते सब निकल जाता है। लेकिन अगर हम स्वार्थी हैं तो भाईचारा ये सब हमारे बीच में नहीं रहेगा। लेकिन जब हम प्रभु में आते हैं तो भाईचारा, प्रेम, आनंद हमारे जीवन में रहता है। और परमेश्वर ये चाहता है कि हम मारे जाएं अपने आप में, और प्रभु हमें दोबारा जिलाना चाहता है। हृदय में, मनुष्य के हृदय में पाप के लिए कोई स्थान नहीं रहता। जब मेरे बहन भाइयों हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो याद रखना, हमारे जीवन के अंदर पाप के लिए कोई स्थान नहीं रहता। हमारे जीवन के अंदर कोई ऐसा स्थान नहीं रहता जो हम पाप करें, क्योंकि परमेश्वर उन रास्तों को बंद कर देता है। हमने पढ़ा कि जितना पूर्व से पश्चिम दूर है, पिछले वचन के अंदर, उतने दूर परमेश्वर हमारे पाप कर देगा जब यीशु मसीह हमारे लिए मारा जाता है। और जब हम प्रभु में आते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए द्वारों को, पाप के द्वारों को बंद कर देता है। फिर हमारे जीवन के अंदर भलाइयां होती हैं, हमारे जीवन के अंदर पवित्रता होती है, हमारे जीवन के अंदर शांति होती है, हमारे जीवन के अंदर धीरज, आनंद, संयम, कृपा, भलाई होती है। ये वो आत्मा के फल हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। कुलूसियों की पुस्तक उसके 30 अध्याय के अंदर यहां पर परमेश्वर हमसे एक बात करना चाहता है। अगर हम देखते हैं कुलूसियों की पुस्तक और उसका 30 अध्याय और उसके 9वें वचन के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। मेरे बहन भाई यहां पर बात ध्यान रखें। परमेश्वर कहता है कि तुमने अपने स्वयं को क्रूस पर चढ़ा दिया है। तो अब कहता है परमेश्वर 9वें वचन में कहता है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, आपस में प्रेम रखो, आपस में भाईचारा रखो, क्योंकि अब तुम पुराने नहीं हो। अब तुम क्या हो चुके हो? अब तुम परमेश्वर के मनुष्यत्व के उसके कामों को अंदर तुम नए हो चुके हो। मेरे अजीज बहन भाइयों, हमने वचन को देखना है। यीशु ने जोर दिया, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो क्या करे? तो अपने आप से इनकार करे और क्रूस को उठा ले। अगर हम पढ़ते हैं मत्ती उसके 16वें अध्याय के अंदर हमें वचन मिलता है जहां पर यह परमेश्वर का वादा है। ये बात करता है 24वें वचन के अंदर कि तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आप का इनकार कर ले, क्रूस उठा ले और मेरे पीछे हो ले। मेरे अजीज बहन भाइयों, इस बात पर जोर दें हम। क्या आज हम अपने उस स्वार्थ को, उन कामों को छोड़ रहे हैं या अभी भी साथ लेकर चल रहे हैं? मेरे अजीज बहन भाइयों, प्रभु में बढ़ना है, प्रभु में बढ़ते जाना है तो हमें अपने आप को इनकार करना पड़ेगा, अपने आप को मारना पड़ेगा। और जब हम अपने आप को मारेंगे, याद रखना, परमेश्वर हमारे लिए रास्ते और खोल देता है। क्रूस उठाएं, उन पीड़ाओं को, उन दुखों को। अक्सर हम सोचते हैं कि थोड़ा सा झूठ बोल लेते हैं, हमें बहुत बड़ा फायदा मिल जाएगा। लेकिन यह फायदा किस चीज का? यह फायदा कुछ समय के लिए होता है और इस फायदे का कुछ समय बाद अंत हो जाता है। याद रखें, इस फायदे का कुछ समय बाद अंत हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर कहता है, अपने पुराने जीवन को उठा के फेंक दो, खत्म कर दो उसे, और तुम मेरा क्रूस उठा लो। कौन सा क्रूस? वो क्रूस जो अच्छाई का है, सच्चाई का है, परमेश्वर के प्रेम का है। याद रखें, लूका की पुस्तक उसके 9वें अध्याय के अंदर हम यहां पर एक वचन पढ़ते हैं। लूका 9वां अध्याय और उसके 23वें वचन में परमेश्वर का वचन यहां पर फिर से हमें एक बात कहता है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। मेरे अजीज बहन भाइयों, यह काम एक दिन का नहीं है, यह प्रतिदिन का काम है कि जब हमने ये क्रूस उठाना है, प्रतिदिन परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर की सच्चाइयों के पास, परमेश्वर के वचनों के पास आकर उसमें बढ़ते जाना है। मसीह जीवन के अंदर स्वयं की मृत्यु का एक विकल्प नहीं है, एक आवश्यकता है। याद रखना, यदि आपने मसीह जीवन को ग्रहण किया है जी, आप ये मत सोचे कि ये विकल्प है, ये मुझे करना पड़ेगा। ये करना नहीं है, ये आवश्यकता है। अगर आपको अनंत जीवन चाहिए तो अपने आप को अपने आप को मारना पड़ेगा, अपनी बदी को खत्म करना पड़ेगा, अपने आप से इनकार करना पड़ेगा, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाना पड़ेगा।
क्योंकि वो यीशु मसीह जब हम उसके साथ क्रूस पे चढ़ाए जाते हैं, जब हम उसके साथ मारे जाते हैं, गाड़े जाते हैं, तो वही यीशु मसीह हमें जिंदा भी करता है। एक मसीह जीवन की बुलाहट क्रूस की ओर एक नई बुलाहट है। जब परमेश्वर बुलाता है तो क्रूस की ओर एक नई बुलाहट है। क्रूस की ओर नई बुलाहट का मतलब है कि हमें परमेश्वर की ओर नजदीक आना है। मौत, अपने आप को इनकार कर देना है, अपने लालच को, अपने लोभ को, अपनी इच्छाओं को, अपने बुरे कामों से हमें इनकार करना है। और जब तक हम इनकार नहीं करते, याद रखना मेरे बहन भाइयों, हम अनंत जीवन नहीं पा सकते। क्रूस के मनुष्य अर्थात यीशु का पालन करना है। यीशु की आज्ञाओं का पालन करना बहुत जरूरी है। और यीशु मसीह की सबसे बड़ी आज्ञा जो वो यही है कि तुम अपने पापों से मन फिराओ और मेरे पीछे आ जाओ। मेरे अजीज बहन भाइयों, यहां पर परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि हमें अपने पापों से इनकार करना है, अपने पापों को मान लेना है और उनको छोड़ना है और यीशु के पीछे आना है। यह समय हमारा है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया, बलिदान कर दिया। अब समय हमारा है कि हमें भी अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करना है। क्या हम तैयार हैं? क्या हम यीशु मसीह के पास आते हैं? दूसरा कुरिन्थियों, एक छोटा सा एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसके 5वें वचन में परमेश्वर कहता है कि इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर है। मेरे बहन भाइयों, हमारा जो विश्वास है मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य पर है। इसलिए आज अपने जीवन को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथों में सौंपें। यह समय है जब हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें, अपना इनकार करें, अपने आप को आप क्रूस पर जड़ दें, अपने पापों को मानकर खत्म करें और एक नया जीवन लें। क्योंकि परमेश्वर में अगर आपको उद्धार चाहिए तो आपको यीशु में बढ़ना बहुत जरूरी है। मैं आपका स्वागत करता हूं। जितने मेरे बहन भाई आज इस वचन को सुन रहे हैं, आपका स्वागत करता हूं कि आप सब आए यीशु के पास। यीशु ने हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। क्या हम अपनी इच्छाओं को नहीं मार सकते? क्या हम अपने पाप को नहीं मार सकते? क्या हम अपने उन भावनाओं को नहीं मार सकते? हम जरूर मार सकते हैं मेरे बहन भाइयों। प्रभु के पास आए, प्रभु हम सबको आशीष देगा। आइए हम सब प्रार्थना करें। हमारे महान सच्चे जीवते अनुग्रहकारी प्रभु, तू चाहता है खुदावंद कि जिस तरीके से तू क्रूस पे मारा गया, जिस तरीके से तूने अपने आप को बलिदान किया, हम भी अपने प्रतिदिन के क्रूस को उठाएं और तेरे पीछे आएं, अपने पुराने मनुष्यत्व को खत्म करें और प्रभु हम तुझ में एक अनंत जीवन पाने के लिए अपने आप को तैयार करें। हम चाहते हैं प्रभु आज आप हमारे जीवन में आए और हमें तैयार करें ताकि हम तेरे उस उद्धार में, तेरे उस कार्य में जो तू हमारे जीवन में देना चाहता है उसको ईमानदारी वफादारी से करें और तुझ में बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।